लोकसभा चुनाव की बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है क्योंकि समय नज़दीक है। अप्रैल के अंदर चुनाव होने हैं। ऐसे में कई प्रकार की चर्चाएं लगने लगी हैं कि बीजेपी की तरफ से कौन चुनाव लड़ेगा। हालांकि नए नए कैंडिडेट भी आने लगे हैं जो कि ज़मीन तलाशने लगे हैं ताकि रह करके चुनाव लड़ा जा सके। हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अजय मल्होत्रा जी हैं। सर, आपका स्वागत है। सर, क्या कहेंगे जिस प्रकार से जो हालात चल रहे हैं आजकल, जो चर्चाएं चल रही हैं कि लोकसभा चुनाव अब नज़दीक है, तो ऐसे में बीजेपी की तरफ से कौन कौन कैंडिडेट हो सकते हैं जो इस बार चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अभी तक तो धर्मवीर सिंह जी जो है एमपी 2 बार लड़ चुके हैं, यहाँ से जीत भी चुके हैं, लेकिन इस बार नए नामों पर भी जो है कुछ मोहर लगती नजर आ रही है। सर, देखो, इसमें कोई शक नहीं है कि चुनाव बहुत नज़दीक आ चुका है। और जब चुनाव ज़्यादा नज़दीक आ जाता है तो स्वाभाविक तौर पर लोगों में चर्चाएं शुरू होती हैं, अभी कौन हमारे यहाँ से चुनाव लड़ेगा और कौन कैंडिडेट होगा हमारे यहाँ से, कौन सी पार्टी से। तो जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 विधानसभा चुनावों को जीतने के बाद, खासतौर पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जीत के बाद हौसले में है बहुत ज़्यादा। और राम जन्मभूमि वाला जो प्रकरण हुआ है, रामलला की स्थापना के बाद और ज़्यादा हौसले में आ गए हैं भाजपा के जो लोग हैं। तो ऐसे में दावेदारियां भी बढ़नी स्वाभाविक है किसी भी सीट पर, जहां मतलब कि जब पार्टी के हौसले बुलंद हो और सत्ता में हो तो वहाँ दावेदारों की संख्या भी बढ़नी जरूर स्वाभाविक तौर पर है। जहाँ तक भिवानी महेंद्रगढ़ का प्रश्न है, धर्मवीर जी 2 बार यहाँ सांसद रहे और दोनों बार बहुत भारी मतों के अंतर से जीते हैं वे। और धर्मवीर जी एक मजबूत कैंडिडेट रहे हैं। उनका पिछले 10 साल लगातार वो लोगों के बीच भी रहे हैं और एक मजबूत दावेदारी है उनकी। क्योंकि धर्मवीर जी को बदलना बड़ा मुश्किल रहेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि उनका एक पैंठ है वो कार्यकर्ताओं में, चाहे वो महेंद्रगढ़ के हों चाहे भिवानी के हों। भाजपा अगर उन्हें बदलती है तो ये एक अति उत्साहित हौसले वाली बात होगी। और ऐसे में कि कौन दावेदार सामने आएगा, देखो दावेदार तो बहुत है। खासतौर पे आपके भिवानी के कृषि मंत्री हैं जेपी दलाल, उनका नाम भी आता है। फिर आपके सुधा यादव जी हैं, महेंद्रगढ़ से पहले सांसद रही हैं, उनका नाम भी आता है। और हमारे जो भाजपा के पहले प्रदेशाध्यक्ष थे ओम प्रकाश धनखड़, उनका नाम भी आता है। और अब एक नया नाम जुड़ा है अभी थोड़े दिन पहले से ही, तो जो हमारे यहाँ केंद्रीय मंत्री हैं यादव साहब, भूपेंद्र यादव जी, उनका नाम भी टिकटों के दावेदारों में जुड़ा है। और कई शहर में कई दिन से चर्चा है भाई भूपेंद्र यादव जी भिवानी के इस इलाके में मकान ले रहे हैं, चरखी दादरी में इस इलाके में मकान ले रहे हैं, महेंद्रगढ़ में इस इलाके में। हाँ, ये चर्चाएं तो बहुत तेज हैं कि वे मकान ढूंढ रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पर जब चर्चाएं कहीं से आती है तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना, तो जब धुआं है तो कहीं ना कहीं आग तो है थोड़ी बहुत। तो सर, इस तरह की चर्चाएं भी कि कुछ लोगों को उन्होंने दिल्ली बुलाना शुरू कर दिया है। भूपेंद्र यादव जी ने उनसे बैठ करके वहाँ वो चर्चा कर रहे हैं कि कहाँ मकान लिया जाए, किस प्रकार से चुनाव लड़ा जाएगा, चुनाव लड़ा है तो क्या मैं जीत सकता हूँ या नहीं जीत सकता। इस प्रकार की बातें भी सामने आ रही हैं। देखो, भाजपा वालों के दिमाग में एक बात तो है, जो उनकी अंदरूनी वो सिक्रेसी है या उनकी इंटेलिजेंस है, कि भिवानी महेंद्रगढ़ एक मजबूत सीट मानी है भाजपा ने। हरियाणा में कुल जो 10 सीटें हैं उसमें 2 सीटों को वो सबसे ज़्यादा अपने लिए मजबूत मानते हैं, जिसमें गुड़गांव और भिवानी महेंद्रगढ़ है। परंतु भाजपा वालों को ये बात भी याद रखनी रही पड़ेगी कि इन 2 सीटों पर जो कैंडिडेट हैं उनका भी एक अपना अच्छा प्रभाव है। जय राविंदर जी हैं गुड़गांव में, उनका एक अपना प्रभाव है पूरे गुड़गांव क्षेत्र में, अहीरवाल में उनको राजा जी बोलते हैं। धर्मवीर जी का भी अपने इलाके में, भिवानी में भी, महेंद्रगढ़ में भी एक अपना प्रभाव है। तो ये अकेला ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की ये दोनों सीटें अपने आप मजबूत हो गई हैं, कैंडिडेट्स के कारण भी मजबूत हुई हैं। तो ऐसे में ऐसे कैंडिडेट्स को बदलना भी कोई मतलब कि सोचना पड़ेगा 100 बार पार्टी को। हाँ, अगर जैसी एक चर्चा आती है आजकल, भाई भाजपा हरियाणा में 10 के 10 गैर जाट को चुनाव लड़वाना चाहती है, क्योंकि पोलराइजेशन
में विश्वास है पार्टी का, क्योंकि वो सोचते हैं कि गैर जाट को चुनाव लड़वाएंगे तो जाट गैर जाट के बीच में खाई करके हम किसी प्रकार से ज़्यादा सीटों को हासिल कर सकें। तो ऐसे में फिर धर्मवीर जी की जगह स्वाभाविक तौर पर फिर दावेदारी आ जाती है अपना भूपेंद्र यादव जी की भी और सुधा यादव जी की भी। परंतु भाजपा को एक बात और भी सोचनी पड़ेगी कि फिर उसको दो यादव कैंडिडेट करने पड़ेंगे, एक गुड़गांव में एक भिवानी महेंद्रगढ़ में, जो कि मुश्किल काम है, तो आसान नहीं है। तो ऐसे में अच्छा गुड़गांव से अगर राव इंद्रजीत की टिकट काटते हैं तो वो पार्टी के लिए वो भी बड़ी खतरनाक बात है। तो अगर दो यादव को देते हैं टिकट, वो भी बड़ा मुश्किल है पार्टी के लिए। तो पार्टी भी बड़े ऊपर के स्तर पर मंथन कर रही है, अभी सोच रही है मेरे हिसाब से कि इस चीज़ को गंभीरता से लेना पड़ेगा पार्टी को। कहीं ये ना हो कि अति उत्साह में एक मजबूत सीट पर वे परेशानी में खड़े हो जाएं, क्योंकि देखो सामने से जो दावेदार कांग्रेस के जो अब तक माने जा रहे हैं, चाहे श्रुति चौधरी हैं, चाहे दान सिंह जी हैं, वे भी कोई कमजोर कैंडिडेट नहीं है। ऐसे में भाजपा प्योरली ये सोचे कि हम मोदी जी के नाम पे नैया पार करेंगे या हम पार्टी के नाम पे पार करेंगे, वो कोई मेरे हिसाब से ज़्यादा समझदारी वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर बहुत कुछ कैंडिडेट्स पे भी डिपेंड करेगा। तो कैंडिडेट अगर वो नया लाते हैं तो उनको सोच समझ के लाना पड़ेगा। सर ऐसे में अगर टिकटार्थी बदलते हैं, चेहरा नया लाते हैं, तो ऐसे में धर्मवीर सिंह जी भी नाराज होंगे। क्या उनकी नाराजगी से नुकसान नहीं होगा पार्टी को, क्योंकि वो भी मजबूत कैंडिडेट हैं? स्वाभाविक तौर पर वही तो मैं कह रहा हूँ ना, चर्चाएं अलग चीज होती है, परंतु जो लोग वार रूम में बैठते हैं पार्टी के, उनको सारे पहलू देखने पड़ते हैं कि हम किसकी टिकट काट रहे हैं, किसकी नहीं काट रहे हैं। तो उन्हें बहुत होमवर्क करना पड़ेगा, सोच समझ के भिवानी के बारे में सोचना पड़ेगा कि तभी टिकट दिए पाएंगे। अभी कुछ दिन पहले एक चर्चा थी जेजेपी के द्वारा, शुद्ध जो है अजय सिंह चौटाला जी, दिग्विजय चौटाला जी बार बार कह ही चुके हैं। अजय सिंह चौटाला जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि भिवानी की और महेंद्रगढ़ लोकसभा से वे स्वयं लड़ेंगे। या तो वे स्वयं लड़ेंगे, अगर उनको कोई रियायत नहीं मिलती न्यायालय से, तो अपने बेटे दिग्विजय चौटाला को लड़ाएंगे। क्योंकि दोनों पार्टी अब एक साथ लड़ रही हैं, तो ये भी बीजेपी के लिए फिर दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अगर भूपेंद्र यादव जी को उतारते हैं तो ऐसे में दिक्कत सामना इनको भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी नाराज होंगे फिर पार्टी से। देखो जहाँ तक टिकट मांगने की बात है, अजय चौटाला जी हैं चाहे दिग्विजय जी हैं, बात तो उनकी ठीक है, क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पर उनका कार्य क्षेत्र रहा है। अजय सिंह जी भिवानी से मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, तो उनका एक यहाँ वोट बैंक भी है। तो जहाँ तक चाहत है वो तो उनकी ठीक है, परंतु मेरे को लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जेजेपी को कोई हरियाणा में टिकट देगी, और ऐसी सीट पे जहां उनकी सीट एक मजबूत सीट मानी जाती है, तो ऐसी सीट पे अगर वे टिकट देते हैं तो उनके लिए दिक्कत तो आएगी, और मेरे को नहीं लगता है वो टिकट देंगे। हाँ, अगर जेजेपी अलग होकर लड़ती है तो मैं नहीं मानता कि जेजेपी अपने मन से अलग होकर लड़ेगी, तो फिर तो एक फ्रेंडली मैच ही होगा कि किसी तरह से वोटों का पोलराइजेशन करके भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिले। तो उसमें क्या होगा कि अगर जेजेपी भी लड़ती है और भाजपा भी लड़ती है और कांग्रेस भी उधर से श्रुति या दान सिंह आते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर उसका भाजपा को फायदा होगा। तो फिर तो ये एक फ्रेंडली मैच माना जाएगा भाजपा और जजपा। फ्रेंडली मैच के अंदर लेकिन लोगों की भावनाएं कहीं ना कहीं आहत होंगी, क्योंकि उनका तो फ्रेंडली मैच हो जाएगा जिन लोगों ने जो है अपना भविष्य देखा है, अपना देखना चाहते हैं कि कौन प्रधानमंत्री बने, तो उनके साथ ज़्यादा विश्वासघात या धोखा नहीं हो सकता। ऐसे में ऐसे है कि राजनीति के अंदर लोगों की भावनाएं और विश्वास मेरे ख्याल ज़्यादा मायने नहीं रखते। राजनीति में तो पार्टी को क्या फ़ायदा हो रहा है और कैसे नंबर गेम बढ़ाया जाए, इस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, भावनाओं से राजनीति नहीं चलती है। आप क्या मानते हैं सर, जिस प्रकार से भूपेंद्र यादव का नाम आ रहा है, भूपेंद्र यादव क्या मजबूत कैंडिडेट होंगे भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से? क्योंकि राव दान सिंह अगर परी तरफ से आते हैं, क्योंकि वो भी कांग्रेस के मजबूत कैंडिडेट हैं, श्रुति चौधरी भी मजबूत कैंडिडेट है क्योंकि एक बार एमपी वो भी रह चुकी हैं। ऐसे में भूपेंद्र यादव क्या मानते हैं, क्या उनको ज़मीन जो है भिवानी की बिछी बिछाई मिल जाएगी? क्या विसार जो है उनको बिछी बिछाई मिल जाएगी, या उनको भी मेहनत करनी पड़ेगी, दम लगाना पड़ेगा चुनाव में? नहीं, भूपेंद्र यादव जी को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, धर्मवीर जी से भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि भिवानी में
देखो वो नए हैं, उनका कोई अभी हमको यही नहीं पता कि कितने गांव हैं, कौन सा वोट कहाँ है। तो हरियाणा से भी लंबा चौड़ा उनका अभी ताल्लुका नहीं रहा, वो हरियाणा में उनका कार्य क्षेत्र भी नहीं है कहीं। तो एक यादव के नाम पर चुनाव लड़ना सिर्फ तो कोई आसान बात नहीं है। और भिवानी में जब ऐसे वक्त जब कांग्रेस भी अच्छी स्थिति में है, श्रुति हो या दान सिंह हो, कांग्रेस एक अच्छी स्थिति में है यहाँ पर, तो भाजपा एक नए कैंडिडेट के लिए कोई आसान काम नहीं है भिवानी। बिल्कुल, भाजपा के लिए नया कैंडिडेट लाना कोई आसान बात नहीं होगी। हालांकि ये तो अभी भविष्य के गर्भ में बात है कि बीजेपी किसको अपना कैंडिडेट बना करके चुनाव लड़वाती है। हालांकि जिस प्रकार से अजय सिंह चौटाला जी या दिग्विजय चौटाला जी भी कह चुके हैं कि चुनाव लड़ेंगे भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से ही, कांग्रेस किसको उतारती है उसकी चर्चा हम कल से विस्तृत रूप से करेंगे। लेकिन आज इस प्रकार से बातचीत चल रही है और ये कहा जा रहा है कि भूपेंद्र यादव जी भिवानी में और दादरी में और महेंद्रगढ़ में मकान देखना वो लोग शुरू कर चुके हैं। हालांकि ये सूत्रों का कहना है कि इस प्रकार की चर्चाएं जो हैं वो चल रही हैं भिवानी में भी। ये तो खैर आने वाला समय बता रहा है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी है तो कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।